हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी सब लाइव आइए। आज बहुत बेजोड़ चीज, यूनिक चीज, एकदम बहुत जबरदस्त चीज पढ़ाने जा रहे हैं आज। सब लोग लाइव जुड़िए। आज थोड़ा 5 मिनट लाइव आने में हमको लेट हुआ है। सब लोग जल्दी जल्दी लाइव आइए, लाइव जुड़िए जल्दी जल्दी सब लोग। सारे लोग बहुत बेजोड़ चीज बताएंगे। तो 3 दिन अब चलेगा क्लास, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर देंगे। मतलब तो थियोरी वाला जो क्लास है ना, जो थोड़ा सा छूटा हुआ चीज ये सब था आप लोग को, ये सब चीज हम बता दे रहे हैं आप लोग को, जो बहुत दिन पहले आप लोग पढ़े थे, लॉकडाउन के भी पहले। तो वो सब चीज रिवाइज थोड़ा सा हो जाएगा आप लोग के लिए, तो अच्छा रहेगा। 3 क्लास और चलेगा और 2 तारीख से आपको ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स का स्टार्ट करेंगे और एकदम आराम से खत्म, दिमाग में सेट हो जाएगा मैट्रिक्स। मतलब कोई भी लेसन पढ़ा देंगे ना, तो आप मान लीजिए आप परीक्षा दे दीजिएगा। पढ़ रहे हैं ना, परीक्षा दे दीजिएगा, कहिएगा कि सर बोले थे। सब लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। लाइक करिए, शेयर करिए सबको, क्योंकि बहुत बढ़िया चीज बताने वाले। बहुत लोग सीख रहा है इससे, बहुत लोग इसका लाभ लोग ले रहे हैं। इसी तरह से लोग लाभ लेते रहिए बस। चलिए, आज हम बहुत बेजोड़ चीज, सममित और विषम सममित आव्यूह से संबंधित प्रमेय पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को मालूम ही होगा कि सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह से संबंधित प्रमेय। हम नोटिफिकेशन अभी बंद करेंगे। चलिए आप लोग जुड़िए, जल्दी जल्दी सब लोग जुड़िए। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, प्रिय स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे प्रिय, चाहे हमारे यहाँ पढ़ते हो या न पढ़ते हो, किसी बिहार के कोई कोना से। एक लड़का पूर्णिया से बोल रहा था, मैंने इसे, यदि मेरा पढ़ाई को 1 महीना, अभी तो 15 दिन से पढ़ा रहे हैं ना, यदि हम आपको लगातार 20 जनवरी तक पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम सब दिन 11th भी पढ़ाते रहेंगे। सारा कुछ आपको कंटिन्यू चलते रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यू आपका चलेगा क्लास। तो आज बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहे हैं। सब लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। अब स्टार्ट कर रहे हैं। सममित तथा विषम सममित आव्यूह से संबंधित कुछ प्रमेय। सममित तथा विषम सममित आव्यूह से संबंधित प्रमेय हम 3 गो दिन एक्सप्लेन किए थे। आज चौथा प्रमेय रहेगा। आपका लेसन का नाम है मैट्रिक्स। मार्कर पेन दूसरा दीजिए ना, ये वाला ठीक होना चाहिए। और देखिए नया टाइप का, जो ये भी ठीक नहीं चलेगा, ये भी नहीं चाहिए। मार्कर पेन क्या कर दिया, तो वहीं से ले लीजिए मार्कर पेन। वहीं से ये भी लेके आए हैं, वहां से ये लाए हैं, तो और यहाँ होगा मार्कर। तो मार्कर पेन वहां 6-7 को लाइए, क्योंकि सब उसमें खराब है, 2-3 सही है, पता चल जाएगा। लाइए जल्दी। है मार्कर पेन, रहने दीजिए। है इंक लाइए, छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिक्स चला दिए लगता है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में जो हम लोग का टॉपिक क्या है बाबू? टॉपिक का हिंदी होता है प्रकरण। मैट्रिक्स में हम लोग का क्या टॉपिक चल रहा था? सममित तथा विषम सममित आव्यूह से संबंधित प्रमेय। मैट्रिक्स का टॉपिक क्या था? बड़ा आज का जबरदस्त पढ़ाई, आज और कल 2 दिन और परसों 3 दिन एकदम बहुत बेजोड़। अब देखिएगा, लास्ट में देखिएगा, बोलिएगा कि सर सही, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, मैट्रिक्स में टॉपिक आपका है स्टूडेंट्स, टॉपिक आपका है, क्या है टॉपिक भाई? सममित तथा विषम सममित आव्यूह से संबंधित प्रमेय। सममित तथा विषम सममित, सममित तथा विषम सममित आव्यूह का प्रमेय या आव्यूह से संबंधित कुछ प्रमेय। सममित तथा विषम सममित आव्यूह का प्रमेय
तीन को बता दिए थे प्रमेय में। चौथा, यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो, यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तो, यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तो, पहला ए मैट्रिक्स, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो तो ए मैट्रिक्स और ए के ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स और ए के ट्रांसपोज का जो योगफल होता है वो सममित होता है। सिद्ध करेंगे अब। यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए प्लस ए डैश इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। जानते हैं बच्चे, जब ए एक वर्ग आव्यूह हो तब ए मैट्रिक्स, एक वर्ग आव्यूह हो, एक वर्ग आव्यूह हो, एक वर्ग आव्यूह हो, एक वर्ग आव्यूह हो, ये क्या हो? वर्ग आव्यूह हो। बाबू जब ए एक वर्ग आव्यूह होगा तो ए मैट्रिक्स वा और ए के ट्रांसपोजवा के योगफल, ए मैट्रिक्स और ए के ट्रांसपोज का योगफल सममित होता है। सर कैसे सिद्ध करेंगे? सिद्ध करिएगा सर। हाँ सिद्ध करेंगे। ये सब चीज सब लोग सीख रहा होगा। एक वर्ग आव्यूह हो, बड़ा मजा आने वाला चीज है। एक वर्ग आव्यूह हो तो ए मैट्रिक्स और ए के ट्रांसपोज, ए की कहेंगे ए मैट्रिक्स, तुम यदि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यदि तुम वर्ग आव्यूह रहेगा तब ए मैट्रिक्स और ए के ट्रांसपोज एवा और एवा के ट्रांसपोजवा के योगफलवा, जो योग होगा ए मैट्रिक्स और ए के ट्रांसपोज का जो योग होगा वो सममित होता है। कैसे सर? खाली ऐसे ही बता दिए सब नियत सममित होता है। कैसे? कैसे से देखिएगा ना, कैसे सिद्ध करेंगे। और दूसरा, ए मैट्रिक्स और ए के ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स और ए के ट्रांसपोज का जो अंतर होता है वो विषम सममित आव्यूह होता है। विषम सममित आव्यूह होता है, यहां पर लिख दीजिएगा, सममित आव्यूह होता है। सिद्ध करेंगे हम। और ए माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह होता है। यही चीज को आज हमको सिद्ध करना है खाली बस। इसके बाद हम एक क्लास और रखेंगे। देखिए आज हम कितना पढ़ा पाते हैं। बाबू सममित तथा विषम सममित आव्यूह से संबंधित आप लोग प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है सर। चलिए, सममित तथा विषम सममित आव्यूह से संबंधित कुछ प्रमेय है। तो मैंने 3 को बताया था, आज भी 3 को बताएंगे और कल 3 को बता के समाप्त करेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स का बताएंगे, मॉड कैसे, मान कैसे निकलता है, ट्रांसपोज कैसे, मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे निकलता है, माइनर कैसे निकलता है, एडजॉइंट कैसे निकलता है, ये सब बताया हुआ चीजें, पढ़ाया हुआ है। थोड़ा सब रिपीट करके सीधा हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ाना शुरू कर देंगे मैट्रिक्स का, तब फिर डिटर्मिनेंट्स में जाएंगे। ऐसे नहीं, मैट्रिक्स कंप्लीट हो गए तब। एक वर्ग आव्यूह हो तो ए मैट्रिक्स और ए के ट्रांसपोज, कोई तुमसे पूछेगा तो तुम ऐसे बताना, किसी को कोई के भी तुम पढ़ाना तो इस तरह से पढ़ाना, एक वर्ग आव्यूह हो तो ए मैट्रिक्स और ए के ट्रांसपोज का जो जोड़ होगा उस सममित आव्यूह होता है। और ए मैट्रिक्स और ए के ट्रांसपोज का जो अंतर होता है, ए आव्यूह और ए के ट्रांसपोज का जो अंतर होता है वो विषम सममित आव्यूह होता है। कैसे होता है वो सिद्ध करेंगे। और एक चीज और है कि सममित आव्यूह में ए प्लस ए डैश सममित होता है, ए मैट्रिक्स और ए के ट्रांसपोज का योगफल सममित होता है। और सममित आव्यूह में आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो सममित रहेगा। आप 1/2 से गुणा करिए, 1/3 से गुणा करिए, 1/4 से गुणा करिए, मैंने कोई भी संख्या से यदि आप सममित आव्यूह में गुणा करते हैं तो सममित आव्यूह रहेगा। अब विषम सममित आव्यूह में भी किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो विषम सममित आव्यूह रहेगा। चलिए, पहले तो हमको यह जानना है कि सर जब ए एक वर्ग आव्यूह रहेगा तब ये ना ऐसा होगा। हाँ, ए पर और कोई दूसरा कंडीशन रहेगा तो ये ना कि ये कुछ रहे तो सममित विषम सममित, ऐसा ना होता है कि ये कुछ रहेगा तो ए माइनस ए डैश विषम सममित होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हम प्रूफ करके दिखाएंगे आप लोग को, वही ला तो प्रूफ कर रहे हैं इस चीज को हम। बाबू जब एक वर्ग आव्यूह होता है ना तो ए मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का योगफल, आज मम्मी पापा को तुम लोग बताना
कि देखिए सर आज मेरा क्या बताएं। बोले क्या बताएं बेटा बताओ। तो बताना कि सर आज बोले हैं कि जब एक वर्ग अभिव्यक्त होता है ना पापा, तो ए मैट्रिक्स बा और ए के ट्रांसपोजवा के जो योगफल होता है, ए मैट्रिक्स और ए के ट्रांसपोज का जो योगफल होता है उस सममित अभिव्यक्त होता है। और ए मैट्रिक्स और ए के ट्रांसपोज का जो अंतर होता है, अंतर मैंने घटाओ, ए मैट्रिक्स और ए के ट्रांसपोज का जो अंतर आता है वो विषम सममित होता है। हम सिद्ध करेंगे, आप भी सिद्ध करेंगे। देखिएगा भाई, एक वर्ग अभिव्यक्त हो तो ए प्लस ए डैश सममित अभिव्यक्त कैसे होगा, मैं इसको सिद्ध करने जा रहा हूं। देखना बाबू, पहला सिद्ध करने जा रहे हैं, ए प्लस ए डैश को सममित सिद्ध करना है। तो ए प्लस ए डैश को ट्रांसपोज कर दीजिए। कोई भी अभिव्यक्त के सममित सिद्ध करना रहेगा ना, या विषम सममित भी सिद्ध करना रहेगा बाबू, उसका आप ट्रांसपोज कर दीजिएगा। यदि उतना ही आ जाएगा, हम ए प्लस ए डैश के ट्रांसपोज करेंगे और ए प्लस ए डैश से आ जाएगा तो ए प्लस ए डैश सममित अभिव्यक्त होगा। यदि ए माइनस किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करेंगे, यदि वही मैट्रिक्स आ जाएगा तो वह सममित होता है। लेकिन किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करेंगे और वह माइनस कॉमन लेने पर आ रहा है मैट्रिक्स, तो समझिए कि मैंने माइनस कॉमन लेने पे बराबर आ रहा है तो विषम सममित होगा। अच्छा एक बात और, लेकिन सिद्ध तो करवे करिएगा सर, सिद्ध करे से पहले कुछ और बात बताइए सर। क्या? हमने तो बता दिया कि जब एक वर्ग अभिव्यक्त होता है तो ए मैट्रिक्स वा ए के ट्रांसपोजवा के जो जोड़ होता है उस सममित होता है अभिव्यक्त, और ए मैट्रिक्स और ए के ट्रांसपोज का जो अंतर होता है वो विषम सममित अभिव्यक्त होता है। सर आप कह रहे हैं कि एक वर्ग अभिव्यक्त होगा तो ए मैट्रिक्स और ए के ट्रांसपोज का जो योगफल होता है सममित होता है। सर यदि मान लो कि बी एक वर्ग अभिव्यक्त है तो बी मैट्रिक्स और बी के ट्रांसपोज का योगफल क्या होगा, सममित होगा। सी यदि एक वर्ग अभिव्यक्त है, माना कि सी एक वर्ग अभिव्यक्त है, तो सी मैट्रिक्स और सी के ट्रांसपोज का भी योगफल सममित होगा। ये नहीं खाली दिमाग में रखना है कि एक वर्ग अभिव्यक्त है, ए मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का योगफल सममित होगा, नहीं। बी मैट्रिक्स बी भी एक वर्ग अभिव्यक्त होगा तो बी मैट्रिक्स और बी के ट्रांसपोज का जो योगफल होगा सममित होगा। सी यदि एक वर्ग अभिव्यक्त होगा तो सी मैट्रिक्स और सी के ट्रांसपोज का जो योगफल होगा सममित अभिव्यक्त होगा। तो सममित कहने का मेरा मतलब ये हुआ, कोई भी एक वर्ग अभिव्यक्त दिया हुआ है और उस अभिव्यक्त और उसका ट्रांसपोज का जो योगफल होगा वही सममित होता है। अब सिद्ध कर देते हैं कि भाई ए प्लस ए डैश सममित अभिव्यक्त कैसे होता है। ऐसा शर्त है कि एक वर्ग अभिव्यक्त है, एक वर्ग अभिव्यक्त है ना, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वर्ग अभिव्यक्त है, मैंने कहा रो और कॉलम की संख्या समान है, उससे मैट्रिक्स में इस सममित अभिव्यक्त को कोई विशेष लेना। देखिए यहाँ ध्यान से, ए प्लस ए डैश इसको सममित सिद्ध करना है ना आपको, ए प्लस ए डैश को ना आपको सममित सिद्ध करना है बाबू। तो आप ए प्लस ए डैश के होल ट्रांसपोज करिए। काहे जिस अभिव्यक्त को सममित सिद्ध करना रहता है या विषम सममित सिद्ध करना रहता है उसको आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। और किसी भी अभिव्यक्त को आप ट्रांसपोज कर रहे हैं, यदि उतना ही आ जाएगा जिस मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज कर रहे हैं और ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स आ जाए, वही मैट्रिक्स आ जाए, तब वह मैट्रिक्स सममित होता है। तो ए प्लस ए डैश सममित है कि विषम सममित है, इसके लिए हम इसको सिद्ध करके देखते हैं, जांच करते हैं। उसके लिए मैंने ए प्लस ए डैश के होल ट्रांसपोज करेंगे, ए मैट्रिक्स और ए के ट्रांसपोज का योगफल के होल ट्रांसपोज करिए। ए प्लस ए डैश के होल ट्रांसपोज तो कितना होगा, ए के ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के ट्रांसपोज, ए प्लस ए डैश के होल ट्रांसपोज काहे किए सर, काहे कि ए प्लस ए डैश को सममित अभिव्यक्त सिद्ध करना है, इसीलिए ए प्लस ए डैश के होल ट्रांसपोज किए। जिसको भी सममित सिद्ध करना रहेगा ना बाबू, ओकरा आप होल ट्रांसपोज करिएगा। ए प्लस ए डैश का आगे हमरा काहे ट्रांसपोज कर रहे हैं सर, हम कहेंगे कि बाबू तुमको ए प्लस ए डैश न तुमको ट्रांसपोज ही चलते कर रहे हैं कि तुम सममित हो कि विषम सममित हो, हमको जांच करना है। और कैसे बुखार नॉर्मल रहे चाहे बुखार ज्यादा रहे, थर्मामीटर लगाना पड़ेगा ना, तो अभिव्यक्त को सममित सिद्ध करना रहे चाहे विषम सममित, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। बिना ट्रांसपोज के लिए आप सममित या विषम सममित नहीं सिद्ध कर सकते। ट्रांसपोज करेंगे तभी उसी से पता चलेगा कि सममित है कि विषम सममित है। से देखिएगा स्टूडेंट्स, ए प्लस ए डैश सममित अभिव्यक्त होता है, इसको हम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो हमने ए प्लस ए डैश को होल ट्रांसपोज कर दिया।
ए प्लस ए डैश को सममित दिखलाने के लिए मैंने ए प्लस ए डैश को हॉल ट्रांसपोज किया, तो ए का भी ट्रांसपोज हुआ प्लस ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज हुआ, ए का भी ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज हुआ। ए प्लस ए डैश के हॉल ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज प्लस इसको उतार दिए, बराबर उतार दिए, ए के ट्रांसपोज उतार दिए, प्लस उतार दिए। अब ए के ट्रांसपोज आपको पढ़े होंगे, ए के ट्रांसपोज का मान ये होता है ना, ए के जब 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो ए ना हो जाएगा। अब बताइए आप ही लोग, ए प्लस ए डैश के मैंने हॉल ट्रांसपोज किया, ए डैश प्लस से आया तो एकरा में प्लस में तो आगे पीछे कर सकते हैं ना कि ए को आगे तब प्लस ए डैश को। अब बताइए ए प्लस ए डैश के हॉल ट्रांसपोज किए, ए प्लस ए डैश से आ गया, इसीलिए ए प्लस ए डैश एक सममित ताबिऊ है। कैसे सिद्ध किए से देखिए, आप लोग को सबसे पहला क्वेश्चन कि सर ए प्लस ए डैश को सममित ताबिऊ कैसे सिद्ध किए, तो कैसे सिद्ध किए, ए प्लस ए डैश के हॉल ट्रांसपोज किए। देखिए ए प्लस ए डैश के ब्रैकेट दे के हॉल ट्रांसपोज किए ना, यदि ए प्लस ए डैश आ जाएगा तब ए प्लस ए डैश सममित होगा। किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर उतना ही आ जाता है मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स आ जाता है, सेम मैट्रिक्स आ जाता है, तब वह मैट्रिक्स सममित ताबिऊ होता है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ ए प्लस ए डैश को आपको सममित ताबिऊ सिद्ध करना है, तो आप ए प्लस ए डैश को हॉल ट्रांसपोज करिएगा ना। आपके घर में पूछेंगे मम्मी पापा कि बेटा तुम पढ़ रहे हो इतना अच्छे टीचर से, तो सर से पूछा नहीं कि जब सर ए प्लस ए डैश को सममित ताबिऊ सिद्ध करने के लिए चले तो सर ए प्लस ए डैश को ट्रांसपोज काहला किए, तो कहना कि पापा बिना ट्रांसपोज कैले मैट्रिक्स में नहीं पता चल सकता है कि सममित है कि विषम सममित है, उसके लिए हमको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। पापा नहीं समझेंगे, कहना कि बाबा कम बुखार रहे चाहे ज्यादा बुखार रहे, तब कहते हैं कि थर्मामीटर लगा दो, चेक करो थर्मामीटर से क्या बताता है बुखार। तो इसी सममित विषम सममित ताबिऊ की जांच करना है तो बिना ट्रांसपोज कैले कोई उपाय नहीं है। ए प्लस ए डैश के ट्रांसपोज किए, बेचारा रोने लगा कि सर हमरा कहा लगी ट्रांसपोज कर दिए सर, हम देखो ए प्लस ए डैश तुम सममित ताबिऊ हो कि नहीं हो ये हमें पता करना है, इसीलिए मैंने तुमको ट्रांसपोज किया है। कहा कि सर ठीक है सर, हमरा ट्रांसपोज करे से आपको कहाँ मिलेगा सर, हम कि ए प्लस ए डैश को जब मैं ट्रांसपोज करूंगा ना बच्चे, यदि ए प्लस ए डैश आ जाएगा तब डैश सममित होगा। करिए ट्रांसपोज, ए प्लस ए डैश के ट्रांसपोज कर दिए तो एबो पर ट्रांसपोज हो जाएगा, प्लस है तब प्लस, ए ट्रांसपोजवो के ट्रांसपोज हो जाएगा, ये डैशवो पर डैश हो जाएगा, एवा पर तो डैश होवे किया, प्लस उधार दो, ये डैशवो के डैश हो जाएगा। एक आखिया से देख के कलमिया से उतार दीजिए, दिमागवा लगा के बराबर उतार दीजिए, एवा के ट्रांसपोजवा उतारिए, प्लसवा उतारिए, एवा के ट्रांसपोज है, क्या होगा, ए होगा। सर तो ए प्लस ए डैश के हॉल ट्रांसपोज आपका ए डैश प्लस से आ गया, तो भाई प्लस में एने ओने मैट्रिक्स जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस में आपको पता है एने ओने बैठने से कोई दिक्कत नहीं होता है। ए प्लस ए डैश के हॉल ट्रांसपोज उतारिए, बराबर उतारिए, के आगे लिखिए तब प्लस ए डैश के लिखिए। अब देखिए जरा, ए प्लस ए डैश ट्रांसपोज किया मैंने, ए प्लस ए डैश आ गया ना, तो ए प्लस ए डैश के हॉल ट्रांसपोज करने पर जब ए प्लस ए डैश आ गया तो ए प्लस ए डैश एक सममित ताबिऊ होगा, सिद्ध हो गया। तो हम लोग कहते हैं कैसे, हम नहीं कहते बट इतना कहला, कोई के बताना है तो कॉन्सेप्ट ऐसे बनाओ कि ए एक वर्ग आव्यूह होगा तो ए मैट्रिक्स और ए के ट्रांसपोज का जो योगफल होगा वो क्या होगा, साइमेट्रिक होगा, सममित होगा, और ए मैट्रिक्स और ए के ट्रांसपोज का जो अंतर होगा वो विषम सममित होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे, मैंने ए प्लस ए डैश को सममित सिद्ध किया, आप इसके लिए स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। अब हम जा रहे हैं विषम सममित ताबिऊ सिद्ध करने। हर चीज को हम सिद्ध नहीं करना चाहते हैं, क्लासरूम में तो सिद्ध कर ही दिए,
हर चीज को सीध करके सबके सिखा दें। सबको सिखाना भी नहीं न है, वो भी तो इसीलिए देख रहे हो। अब 2 गो था, एक को सीध किए, एगो ना करेंगे ना, कर दीजिए सर, चलिए कर देते हैं। इससे हम सब चीज को सिद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, थ्योरी हम नहीं सब सिद्ध करना चाह रहे हैं, इसका लोग दूसरा आदमी फायदा उठा रहा है। बस खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ा देंगे बस। ये तो लोग गलती पढ़ा दिया था, ये चलते ना हमरा एकरा एक्सप्लेन करे पड़ गया, ना तो हम तो ऑब्जेक्टिव पढ़ाते। हाँ, स्क्रीन शॉट अब ले लिए होंगे कि, चलिए अब है बाबू कि ए एक वर्ग अवयव हो तो ए मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का अंतर विषम सममित अवयव कैसे होता है। तो विषम सममित अवयव के लिए पहले जानिए, किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर माइनस कॉमन लेने पर वो मैट्रिक्स के बराबर आएगा। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए और माइनस कॉमन लेने पर वो मैट्रिक्स की इक्वल आ रहा है, तब ये ना विषम सममित होगा। चलिए विषम सममित अवयव सिद्ध करना है तो इसको भी ट्रांसपोज करेंगे। ये वो हमसे बोल रहा था, हमरा मत करिए ट्रांसपोज, सर हम मर जाएंगे, हमको ट्रांसपोज ना करिए। नहीं, ट्रांसपोज ना कैसे करेंगे, तुमको जब ट्रांसपोज ना करेंगे बाबू तब तुम को कैसे हम पता कर सकते हैं कि तुम विषम सममित अवयव हो कि नहीं हो। तुम विषम सममित अवयव हो कि नहीं हो बिना ट्रांसपोज करने पर, माइनस कॉमन लेने पर, जब ए माइनस ए डैश आवेगा तब ना ए माइनस ए डैश विषम सममित अवयव होगा। तो ए माइनस ए डैश के ट्रांसपोज के बेचारा रोने लगा कि ना करें, हम ना करेंगे ट्रांसपोज, ना करेंगे ट्रांसपोज तो कैसे पता चलेगा कि तुम विषम सममित हो कि सममित हो। से ए माइनस ए डैश के बाबू होल ट्रांसपोज कर दिए तो क्या होगा, ए के भी ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, और ए के ट्रांसपोज के भी ट्रांसपोज हो जाएगा। ए के ट्रांसपोज माइनस तो माइनस, ए के ट्रांसपोज के ट्रांसपोज, ए माइनस ए डैश के होल ट्रांसपोज बराबर ए के ट्रांसपोज माइनस, अब ए के ट्रांसपोज के ट्रांसपोज है तो वो ए हो जाएगा, ए के ट्रांसपोज के ट्रांसपोज है तो क्या हो जाएगा ए। अब पढ़े हैं ना अवयव के परिवर्त के गुणधर्म, उसमें बताया गया होगा, सबसे पहले हम सिद्ध भी किए थे इस चीज कि ए के ट्रांसपोज ए होता है। अब ए माइनस ए डैश के होल ट्रांसपोज किए, ए डैश माइनस ए आ गया। अब क्या करिएगा सर, इसको उतार दीजिए वैसे ही, इधर वाला को LHS वाला को, इसमें माइनस लीजिए कॉमन, जो कि प्लस में ना है कि ये होने आवेगा तो मान में अंतर ना होगा, माइनस ले लीजिए कॉमन, तो माइनस ए जो है प्लस से बन के आगे आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिएगा इससे तो माइनस से प्लस से बन के आगे आ जाएगा, और जो प्लस में डैश है वो माइनस में डैश हो जाएगा। माइनस यदि आप कॉमन ले लेते हैं इस अवयव से ए डैश माइनस ए से, तो माइनस से प्लस से बन के आगे प्लस ए डैश माइनस ए डैश बन जाएगा। अब देखिए ए माइनस ए डैश के होल ट्रांसपोज किए, माइनस कॉमन लेला पर नहीं ए माइनस ए डैश आया, तो ए माइनस ए डैश के होल ट्रांसपोज किए, माइनस कॉमन लेने पर ए माइनस ए डैश आया। इससे प्रमाणित हुआ कि ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। देखिएगा बाबू, ए माइनस ए डैश विषम सममित अवयव होता है, इसको सिद्ध करना है तो ए माइनस ए डैश के होल ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ए माइनस ए डैश के होल ट्रांसपोज काहे ला किए, काहे कि ए माइनस ए डैश को हमको विषम सममित अवयव सिद्ध करना है बाबू, इसीलिए मैंने ए माइनस ए डैश को होल ट्रांसपोज किया। तो एवो के ट्रांसपोज माइनस ए डैशवो के डैश, माने ट्रांसपोजवो के ट्रांसपोज, ए माइनस ए डैश के होल ट्रांसपोज बराबर ए डैश माइनस ए के ट्रांसपोज ये होगा। अब ए डैश माइनस ए में माइनस यदि हम कॉमन ले लेंगे तो ना माइनस से प्लस से बन के आगे आ जाएगा, अब प्लस ए डैश माइनस ए डैश बन जाएगा। अब ए माइनस ए डैश के हम होल ट्रांसपोज किए और माइनस कॉमन लेने पर ए माइनस ए डैश आया, ए माइनस ए डैश के हम होल ट्रांसपोज किए थे और माइनस कॉमन लेने पर ए माइनस ए डैश आया, इसीलिए ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। तो ज्यादा समझाएंगे तो और कुछ बताना है ना इसमें, तो बस जान गए कि एक वर्ग अवयव है तो ए मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का योगफल सममित होता है, और ए मैट्रिक्स और ए के ट्रांसपोज का जो अंतर होता है
वो विषम सममित आव्यूह होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे एक ऐसा चीज हम ये दोनों से बनाएंगे ना, आप लोग को बड़ा बेजोड़ चीज बनाएंगे, बहुत मस्त चीज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अब, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब ये जानिए आप कि ठीक है एक वर्ग आव्यूह होगा ना, एक वर्ग आव्यूह होगा तब ए प्लस ए डैश सममित होगा, ए माइनस ए डैश विषम सममित होगा। अब सममित आव्यूह में, नोट में ये बात आप लिख सकते हैं कि सममित आव्यूह में किसी भी वास्तविक संख्या से गुणा करने पर, सममित आव्यूह में कोई भी वास्तविक संख्या से गुणा करेंगे तो एक सममित आव्यूह ही कहलाएगा। ए माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह में भी किसी भी संख्या से गुणा करो, 1/2, 1/3, 1/4, 1/7, 9, 5, मतलब कोई भी संख्या से गुणा करिएगा सममित आव्यूह में तो सममित आव्यूह होगा, और किसी भी संख्या से विषम सममित आव्यूह में गुणा करेंगे तो एक विषम सममित आव्यूह ही होगा। अब हम एक चीज बताने जा रहे हैं, ये तो जान गए कि सममित आव्यूह में किसी भी संख्या से गुणा करने पर वह सममित आव्यूह ही होता है, और विषम सममित आव्यूह में भी किसी भी संख्या से गुणा करने पर विषम सममित आव्यूह ही होता है। अब एक जो क्वेश्चन था जो तुम लोग लाया था, जो गलती पढ़ा था, मैं उस चीज को यहां पर एक्सप्लेन अब कर देता हूं, तो यहां पर अब समझ जाइएगा उस चीज को। देखिए आपका जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, यही न था जो मैं लिखने जा रहा हूं, देखिएगा। आपका क्वेश्चन यही न था स्टूडेंट्स कि यदि ए सममित आव्यूह है, एक माने एक वर्ग आव्यूह, सममित है तो वर्ग आव्यूह होगा ही। यदि ए सममित आव्यूह है तो ए माइनस ए डैश बराबर क्या होगा, ए माइनस ए डैश बराबर होगा, ए माइनस ए डैश होगा। 4 गो ऑप्शन था बाबू, पहला आपको था सममित, दूसरा ऑप्शन था विषम सममित, तीसरा ऑप्शन था आपका दोनों, और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन था, यही ऑब्जेक्टिव आपको था, जो तुम लोग गलती पढ़ लिया था। तो गलती होता है कई तरह के, ये जो गलती था कि एक कुछो रहे तो इस विषम सममित होगा, ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। इससे स्पष्ट होता है कि नॉलेज नहीं है, एकदम जीरो नॉलेज दर्शाता है ये, वो तो हम पहले हूं सब बता दिए। ये जब सममित आव्यूह, ये कुछो रहेगा तो ए माइनस ए डैश विषम सममित होगा, ऐसा नहीं होता। एक वर्ग आव्यूह होगा ना तब ए माइनस ए डैश विषम सममित होगा, और अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग होगा। कोई जरूरी है कि ये कुछो रहेगा तो ए माइनस ए डैश विषम सममित होगा, ये सब चीज नहीं होता है। ये सब गलत सलत चीज है, भयंकर गलती। थोड़ा बहुत मिस्टेक नहीं है, महा मिस्टेक के भी मिस्टेक है, इसको मिस्टेक नहीं बोलते हैं। मिस्टेक होता है कि लिखने में कहीं गलती हो गया, मिस्टेक होता है कि बोलने में। अब 1 घंटा तक यही चीज बात हम पढ़ावे और उल्टा कॉन्सेप्ट है, उल्टा दे दे, उल्टी पलटी बात। ये बात कुछो रहेगा तो इसका मतलब है कि कुछ जानकारी नहीं है। जब ए सममित आव्यूह होगा बाबू, तो आपने सोचो ना, ए के ट्रांसपोज ए होगा ना, ए सममित आव्यूह कह रहा है तो ए के ट्रांसपोज ए होगा, तो ए माइनस ए डैश क्या होगा, तो ए माइनस ए डैश निकालिए। तो जब ये सममित कह दिया तो ए के ट्रांसपोज ए होगा, ये तो पक्का जान रहे हैं आप लोग। अब ए माइनस ए डैश क्या होगा, तो ए माइनस ए डैश क्या होगा, तो ए उतारिए, माइनस उतार दीजिए, ए उतारिए, माइनस उतारिए, और ए डैश का मान कितना ले लीजिएगा, ए डैश का मान तो ए है, तो ए डैश के सामने ए ले लीजिएगा, और ए में से ए जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो 0 आ गया, तो 0 मैट्रिक्स आ गया। तो 0 मैट्रिक्स जो होता है सममित तथा विषम सममित दोनों होता है, इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। लेकिन स्टूडेंट लोग पढ़ का लिया था सब कि विषम सममित 50 बार, ये कुछो रहे नहीं, सब अलग अलग कंडीशन है। ये कैसे कोई कह देगा कि कयो बजे दिने होगा रात होबे न करेगा, कयो बजे दिने रहेगा रात ना होगा, इससे क्या स्पष्ट होता है। ऐसा थोड़े होता है
कयो बजे दिने होगा, कयो बजे राते होगा, ये कौन तरीका है? दिन और रात का एक अलग अलग समय न है। तो ये जब सम्मित है तो ए के ट्रांसपोज ये होगा। ए माइनस ए डैश क्या होगा? तो ए उतारो माइनस उतारो, ए डैश बराबर ए है, ए डैश के मान ए दे दो, ए डैश बराबर ए है, ए डैश के मान ए दे दो, ए में से गया जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स विषम समित नहीं, समित विषम समित दोनों होता है। जब दोनों ऑप्शन नहीं ना रहता तब फिर होता है इनमें से कोई नहीं, ये और ये तो हो ही नहीं सकता, ये होता नन ऑफ दिस, न तो दोनों, दोनों नहीं रहता ऑप्शन, तो फिर ये दोनों यही ठीक लगता मतलब। लेकिन दोनों होगा, जीरो मैट्रिक्स दोनों होता है, समित विषम समित अवयव दोनों होता है। इसको एक तरह से आप और बना सकते हैं, जैसे देखिए मान लो कि कोई एक समित अवयव ले लो, कोई एक समित अवयव ले लीजिए, ये देखिए तो समित अवयव है, यदि ट्रांसपोज करिए तो पहला रो पहला कॉलम और दूसरा रो दूसरा कॉलम, समित अवयव है ये। ए मैट्रिक्स ले लिए, एक समित अवयव है, इसका ट्रांसपोज निकाले, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। अब दोनों के घटाइए तो ए में ए के ट्रांसपोज को घटाइए, तो जब ए में ए के ट्रांसपोज को घटाइएगा तो एक में से एक जाएगा जीरो, तीन में से तीन जाएगा जीरो, तीन में से तीन जाएगा जीरो, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो। ए माइनस ए डैश कौन मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स जो होता है ना, समित विषम समित दोनों होता है। चलो तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन था। हाँ अब हमको बताना क्या है, हमको तुम लोग को पढ़ाना है। ये तो जान गया बाबू, ए प्लस ए डैश समित होता है कब? जब एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव है तो ए प्लस ए डैश समित होगा और ए माइनस ए डैश विषम से। ए पर क्या कंडीशन है उस पर निर्भर करता है कि ए प्लस ए डैश या ए माइनस ए डैश के बारे में। बिना ए पर कोई कंडीशन जाने हुए कुछ बोलना नहीं है। तो अभी हम बताने जा रहे हैं आप लोग को एक बहुत बढ़िया चीज, और जानते हैं वो चीज सब्जेक्टिव में आता है, 2 नंबर में आता है। क्या है सर बताइए ना भाई। समित अवयव विषम समित अवयव के बारे में तो जान गए कि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव होता है, ए माइनस ए डैश एक विषम समित अवयव होता है। इसको मैंने सिद्ध भी किया, क्लासरूम में तो किए हैं दो तरह से सिद्ध, फिर भी एक बार अपडेट कर दिए जड़ी। तो इस समित और विषम समित अवयव को जब जोड़ेंगे तो हमें लगता है कि एक अवयव मिलेगा। तो जरा जोड़ा जाए तो इसको, इस समित अवयव है ना ए प्लस ए डैश, ए माइनस ए डैश विषम समित है, इसको यदि हम जोड़ देंगे तो माइनस ए डैश से प्लस ए डैश कट जाएगा। एक बात बता रहे हैं, ये 2a हो जाएगा। नहीं सर 2a मैट्रिक्स के बराबर आया, 2a मैट्रिक्स के बराबर आया। हाँ जानते हैं एक चीज हम तैयार करना चाह रहे हैं, क्या वो देखिएगा, बहुत बेजोड़ चीज है। ये हो जाएगा तुम्हारा पांचवा थ्योरम कि यदि ए एक, बहुत बेजोड़ चीज है, यदि ए एक वर्ग अवयव हो तो यदि ए एक वर्ग अवयव हो तो उसे, एक वर्ग अवयव हो तो उसे सममित तथा विषम सममित, सममित तथा विषम सममित अवयव के योग रूप में लिखें। देखिएगा यदि एक वर्ग अवयव हो तो आप उसे सममित तथा विषम सममित अवयव के योग रूप में लिखना है। बाबू जब एक वर्ग अवयव कह रहा है तो उसे ए अवयव को ही, ए अवयव को ही, एक वर्ग अवयव हो तो ए अवयव को ही सममित तथा विषम सममित अवयव के योग रूप में लिखना है। तो ए के सममित क्या लिखिएगा? ए प्लस ए डैश है ना, और योग रूप में लिखना है, योग माने जोड़ होता है। और ए का विषम सममित अवयव कैसे लिख सकते हैं? ए माइनस ए डैश। एक वर्ग अवयव है तो उसे माने ए को ही, उससे जो शब्द हुआ एक के लिए प्रयोग हो रहा है। यदि एक वर्ग अवयव हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है, बहुत बेजोड़ चीज है। यदि एक वर्ग अवयव हो, एक वर्ग अवयव हो तो ए अवयव को ही सममित तथा विषम सममित अवयव का योग रूप में लिखना है। तो ए अवयव को ही सममित तथा विषम सममित अवयव के योग रूप में लिखना है। तो योग माने जोड़ के रूप में। तो एक के सममित तो हम बना सकते हैं ए प्लस ए डैश, एक वर्ग अवयव होता है तो ए प्लस ए डैश सममित होता है, और ए माइनस ए डैश विषम सममित होता है।
इस सममित अवयव विषम सममित अवयव योग रूप में तो प्लस दे दिए, लेकिन क्या जोड़ने पर ये अवयव आ जाएगा? ये जो अवयव था और उसको सममित तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखने जा रहे हैं। ये अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखने जा रहे हैं। तो ये अवयव बराबर सममित अवयव के लिए मान लो कि ये प्लस एडेस ले लिए, अब विषम सममित अवयव हो गया ये माइनस एडेस, लेकिन जोड़िएगा तो ये ना आवेगा, 2a आवेगा। कैसे? माइनस एडेस है प्लस एडेस है, माइनस प्लस तो मान लीजिए कट जाएगा, तो ये क्या है? 2a, यहाँ a है तो बराबर होगा जोड़ने पर, तो बराबर ना आना चाहिए। कोई भी इक्वेशन का मतलब क्या? इक्वल होना चाहिए दोनों पक्ष। तो इसमें 1/2 से यदि हम गुना कर दें सममित अवयव में तो सममित रह जाएगा, और विषम सममित अवयव में भी 1/2 से गुना करेंगे तो विषम सममित रहेगा। अब इसको जोड़ा जाए तो 2 का एलसीएम 2, इसके ऊपर में a प्लस एडेस और जोड़ी इसके ऊपर में a माइनस एडेस प्लस एडेस कट जाए तो a में a जुटेगा तो 2a बटा 2, 2 से 2 कट जाए तो a के बराबर आ रहा है ना। हमें कहने का मेरा मतलब क्या है से समझिए। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हम आज क्या करने जा रहे हैं पता है आप लोग को? ए अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयव के योग रूप में लिखने जा रहे हैं। तो ये अवयव बराबर सममित अवयव के लिए प्लस एडेस लिख दिए, विषम सममित अवयव के लिए माइनस एडेस, और योग रूप में लिखना था तो प्लस दिए, लेकिन जोड़ने पर ये नहीं ना आ रहा है एक के बराबर, एक के इक्वल ना आना चाहिए, क्योंकि ये अवयव को न लिख रहे हैं सममित तथा विषम सममित अवयव के योग रूप, तो जोड़ने पर ये ही आना चाहिए। जोड़ना पर 2a आ जा रहा है, प्लस माइनस ही कट जाएगा, ये 2a आ रहा है, इसीलिए हम 1/2 से इसमें गुना किए और इसमें भी 1/2 से गुना, ताकि अब जोड़ने पर 1 के बराबर ही आएगा। तो ये जो थ्योरम है ना, ये क्या है? ए अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयव के योग रूप में लिखने के लिए सब्जेक्टिव में आता है। ए अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखने के लिए आता है, तो वहां पर हम लोग यही लिखते हैं इसी तरह से। आज टाइम में नहीं है, अगले क्लास में इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, समझा देंगे। अगले क्लास में इसको हम समझाएंगे, हड़बड़ाइए नहीं आप लोग। ये 2 नंबर के VVI क्वेश्चन का थ्योरी है, जबकि हमको थ्योरी नहीं पढ़ाना है, हमको मैथ पढ़ाना है, लेकिन हम लोग थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं कि चलो भाई थ्योरी भी जान लो। बहुत दिन पढ़ना हो गया है सबके, टाइम बहुत ओवर हो रहा है, बस 37 मिनट हो गया। तो 10th का भी चलेगा, 10th क्लास का भी ऑब्जेक्टिव का क्लास चलेगा, और 11th का, तो 11th का तो अभी नहीं, 10th वाला के हम दिसंबर में स्टार्ट कर देंगे। और आप लोग का मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव भी जल्द शुरू होने वाला है 2 क्लास के बाद। ए अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयव का योग रूप का यही फॉर्मूला है, यही थ्योरी है। बस आज इतना ही। आप बस विशेष आप लोग को अगले क्लास में मिलेगा। कल जरूर जुड़िए, शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए हर जगह, फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह, ताकि देख रहा है कि बिहार के कई जिला से हमको फोन आ रहा है, कई जिला से लोग मैसेज कर रहा है कि भाई हम सर यहाँ से हैं, सर बहुत अच्छा लग रहा है, सर कंटिन्यू क्लास दीजिए। जो भी लोग जान रहा है धीरे धीरे तुम ही लोग के माध्यम से बाबू, हमारे यहाँ पढ़िए या न पढ़िए, हमारे लिए सब आप लोग भगवान हैं, और स्टूडेंट्स ही हमारा सब कुछ है। इसीलिए हमको उससे मतलब नहीं है कहाँ पढ़ते नहीं पढ़ते, बस मतलब यही है कि आप हमसे पढ़िए और आप अपना रिजल्ट देखिए। आपको जॉब तक यहाँ लगता है मेरे यहाँ, हम तो दिखेबे किए थे आप लोग को लाइव आकर के, जितना लड़कन के जॉब आया था इस बार हर साल। अब फिर 15 स्टूडेंट फिट हो ले, 5 गो मेडिकल भी हो है, फिजिकल सब, उसके बाद 10 गो रिजल्ट रेलवे में निकाले हुए NTPC में। तो नौकरी ला, पढ़ाई ला, रिजल्ट ला, मैथ में 100 में 100 लावेला, कोई टेंशन है उसमें? खाली रेगुलर लेकिन मन से पढ़ना, लेकिन पड़ेगा, बिना पढ़ लेना, जैसे कहते हैं वैसे चलना पड़ेगा। फिर बाकी नंबर ला टेंशन या ना लेना है। 14 साल से पढ़ा रहे हैं, सोच लीजिए, हर साल 3 बैच 12th का पढ़ाते हैं, 11th का 2 बैच, 10th का 1 बैच, 9th का 1 बैच। तो यही तो कितना दिन से काम कर रहे हैं, कितना स्टूडेंट्स पढ़ करके टीचर बन गए, आधा जो ज्ञान लिए हमसे वो टीचर हो गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को जुड़ने के लिए। शेयर करिए आप लोग हर जगह। कल फिर 5 बजे क्लास चलेगा लाइव। धन्यवाद।